नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसके इर्द गिर्द बहुत गहरा डर और अक्सर गलत फहमियां लिपटी रहती हैं। कैंसर। सवाल ये है कि क्या आज के दौर में भी कैंसर का निदान एक एक निश्चित अंत यानी मौत की सजा माना जाना चाहिए? ये सवाल बहुत अहम है। हाँ। और ये डर जो है पीढ़ियों से लोगों के मन में बैठा हुआ है। हाँ। इसका असर सिर्फ मरीज पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे परिवार, पूरे समाज पर होता है। बहुत लंबी छाया है इस डर की। बिल्कुल। और इसी डर और जो बदलती हुई हकीकत है उसे समझने के लिए हमारी आज की ये जो गहन चर्चा है वो डॉक्टर अतुल नाम के एक व्यक्ति के पॉडकास्ट स्क्रिप्ट के कुछ अंशों पर आधारित है। अच्छा। स्क्रिप्ट का शीर्षक है क्या कैंसर मौत की सजा है, नई हकीकत, और ये कैंसर साक्षरता पर केंद्रित है। तो हमारा इरादा है कि इस स्रोत में जो जानकारी है उसे खंगालें, समझें कि सोच कैसे बदली है और जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें सामने लाएं। हाँ। आइए इस स्रोत सामग्री का थोड़ा विश्लेषण करें। हाँ, और मुझे लगता है शुरुआत इतिहास से करनी चाहिए, ये ज़रूरी है। स्रोत भी हमें याद दिलाता है कि अतीत में, मतलब पहले, कैंसर से जुड़ा डर बेवजह नहीं था। उस वक्त चिकित्सा ज्ञान सीमित था, जांच के तरीके उतने अच्छे नहीं थे और प्रभावी उपचार तो लगभग ना के बराबर थे। तो स्थिति अक्सर गंभीर ही होती थी, ये सच है। डॉक्टर अतुल की स्क्रिप्ट इसी माहौल को दर्शाती है। वो बताती हैं कि कैसे सालों तक कैंसर एक ऐसा शब्द था जिसे लोग दबी जबान में, मतलब फुसफुसा कर बोलते थे। हाँ, एक खौफ था। जैसे नाम लेने से ही बीमारी फैल जाएगी। लोग जांच करवाने या लक्षणों पर बात करने से भी हिचकते थे, कतराते थे। और ये चुप्पी अपने आप में बहुत खतरनाक थी। बिल्कुल। ये जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू है, ये बहुत मायने रखता है। डर का आलम ये था, जैसा स्रोत बताता है, कि लोग शुरुआती लक्षणों को भी नजरअंदाज कर देते थे, टाल देते थे। हाँ, शायद सोचते थे कि अगर कुछ निकल आया तो क्या होगा। निदान में देरी का ये एक बहुत बड़ा कारण था। स्रोत के मुताबिक डॉक्टर अतुल ने ऐसे कई मरीज देखे जो निदान सुनते ही बिल्कुल टूट जाते थे, उसे सीधे सीधे मौत का फरमान समझ लेते थे। और ये नजरिया उस दौर की जो कड़वी सच्चाई थी उसमें कहीं ना कहीं जड़ें जमाए हुआ था, जब चिकित्सा विज्ञान के हाथ बंधे हुए थे। सही कहा। देर से पता चलना और प्रभावी इलाज की कमी का मतलब था कि आगे का रास्ता वाकई बहुत धुंधला था। बिल्कुल सही। उस डर का एक ठोस ऐतिहासिक आधार था, लेकिन जैसा कि स्रोत जोर देकर कहता है, वो एक अलग युग था, एक अलग दौर था। हाँ, चिकित्सा विज्ञान ठहरा हुआ नहीं रहता, वो आगे बढ़ता है और यहीं से कहानी का रुख बदलना शुरू होता है। हाँ, और यहीं पर डॉक्टर अतुल की स्क्रिप्ट एक बहुत बड़ा और कहूंगी कि उम्मीद जगाने वाला बदलाव सामने रखती है। उनका जो केंद्रीय संदेश है वो साफ है। आज के समय में कैंसर का निदान हमेशा मौत की सजा नहीं होता। ये एक बुनियादी बदलाव है। देखिए, कैंसर अब भी एक गंभीर बीमारी है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, गंभीर तो है, लेकिन अब ये एक ऐसी बीमारी है जिसका अक्सर सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है, जिसे लंबे समय तक कंट्रोल में रखा जा सकता है और कई मामलों में जिसे जड़ से खत्म भी किया जा सकता है। मतलब असाध्य से प्रबंधनीय और यहाँ तक कि इलाज योग्य तक का सफर। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है चिकित्सा विज्ञान की। और यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। डॉक्टर अतुल अपने दशकों के क्लिनिकल अनुभव के आधार पर कहते हैं कि उन्होंने चिकित्सा जगत में ऐसे क्रांतिकारी बदलाव देखे हैं जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। स्रोत कुछ ठोस उदाहरण देता है जो इस बदलाव को दर्शाते हैं। पहला, आधुनिक स्क्रीनिंग। हाँ, स्क्रीनिंग। जैसे मैमोग्राफी है, पैप्समेयर, कोलोनोस्कोपी, इनकी मदद से बीमारी का पता बहुत शुरुआती स्टेज में चल जाता है। बिल्कुल। और स्रोत के अनुसार इससे हर साल हजारों जानें बचाई जा रही हैं। ये शुरुआती पहचान, अर्ली डिटेक्शन जिसे कहते हैं, ये सच में पूरी तस्वीर बदल देती है। कई तरह के कैंसर अगर स्टेज 1 या 2 में पकड़ लिए जाएं, तो उनके पूरी तरह ठीक होने की संभावना 90% या उससे भी ज्यादा हो सकती है। 90%? हाँ, ये आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि डर पर जानकारी कितनी भारी पड़ सकती है। स्रोत आगे लक्षित थेरेपीज यानी टारगेटेड थेरेपीज और इम्यूनोथेरेपीज, इनका जिक्र करता है। हाँ, ये नए उपचार हैं। बताया गया है कि ये मरीजों को ना सिर्फ लंबा बल्कि बेहतर और एक सार्थक जीवन जीने में मदद कर रही हैं। बिल्कुल। इन्हें समझना चाहें तो ये दवाएं कैंसर कोशिकाओं की जो विशिष्ट कमजोरियां होती हैं उन पर सीधा हमला करती हैं, या फिर शरीर की अपनी जो रक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम, उसे इतना मजबूत बना देती हैं कि वो खुद कैंसर से लड़ सके। तो ये ज्यादा सटीक इलाज हुआ। हाँ, ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। पुरानी कीमोथेरेपी की तरह नहीं, जो पूरे शरीर पर असर डालती थी। हाँ, उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते थे। बहुत ज्यादा।
ये नई थेरेपी ज्यादा सटीक होती हैं। समझिए जैसे पुराने तरीके में पूरे खेत में दवा छिड़कनी पड़ती थी, अब हम सिर्फ उस जंगली घास पर निशाना साध सकते हैं। अच्छा उदाहरण है। नतीजा बेहतर प्रभाव और अक्सर काफी कम साइड इफेक्ट्स। इससे मरीज की जो जीवन की गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो बनी रहती है। बिल्कुल। स्रोत कुछ खास कैंसरों का भी उल्लेख करता है, जैसे स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, थायराइड कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर। हाँ, बताया गया है कि अगर इनका जल्दी पता चल जाए तो ये अक्सर पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ये जानकारी कितनी राहत देती होगी उन लोगों को जो इन निदानों का सामना करते हैं। निश्चित रूप से। इन कैंसरों के लिए जो प्रभावी स्क्रीनिंग कार्यक्रम है और जो जागरूकता बढ़ी है, उसने मृत्यु दर को काफी कम किया है। ये दिखाता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की पहल और व्यक्तिगत सतर्कता दोनों मिलकर कितना बड़ा अंतर ला सकते हैं। और बात सिर्फ जल्दी पता चलने वाले मामलों की ही नहीं है। स्रोत ये भी बताता है कि यहाँ तक कि जो मामले एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं, हाँ, एडवांस स्टेज में भी, उन्हें भी अब नई दवाओं और व्यक्तिगत देखभाल योजनाओं के जरिए सालों तक प्रभावी ढंग से मैनेज किया जा सकता है। बिल्कुल। जिसे पहले कुछ महीनों का संघर्ष माना जाता था, वो अब कई वर्षों की यात्रा बन सकती है, और वो भी बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ। तो ये जो अभूतपूर्व बदलाव है, ये क्यों और कैसे संभव हुआ? हाँ, देखिए, जैसा कि डॉक्टर अतुल की स्क्रिप्ट बताती है, ये मुख्य रूप से वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का नतीजा है। कैंसर की बायोलॉजी को बेहतर ढंग से समझना, जीनोमिक्स में जो तरक्की हुई है, जिससे हम हर मरीज के ट्यूमर की खास आणविक संरचना को समझ सकते हैं। अच्छा। नई दवाओं का लगातार विकास और इलाज के प्रति एक ज्यादा सूक्ष्म और मल्टीडिसिप्लिनरी, मतलब कई विशेषज्ञों वाला नजरिया। पहले जिसे एक पूर्ण विराम, एक फुल स्टॉप की तरह देखा जाता था, वो अब कई लोगों के लिए अल्प विराम या शायद एक नई शुरुआत का संकेत बन गया है। और एडवांस्ड मामलों का प्रबंधन भी। हाँ, वो भी कहानी को बदल देता है। ये सिर्फ इलाज के बारे में नहीं है, बल्कि कैंसर के साथ सम्मानपूर्वक जीने के बारे में भी है। ये प्रगति वाकई सराहनीय है और बहुत उम्मीद जगाती है। लेकिन स्रोत एक और शायद उतने ही महत्वपूर्ण पहलू पर हमारा ध्यान खींचता है, वो है धारणा की शक्ति, परसेप्शन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर अतुल का एक बहुत ही मार्मिक और शक्तिशाली कथन स्क्रिप्ट में है, डर बीमारी से ज्यादा तेजी से मारता है। ये एक बेहद गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। डर जो है वो तर्क को, सोचने समझने की शक्ति को पंगु बना देता है। इसका शरीर पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। स्रोत विस्तार से बताता है कि जब लोग ये मान लेते हैं कि कैंसर का मतलब अंत ही है, तो इसके कितने विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। जैसे वो जांच में देरी करते हैं, शुरुआती लक्षणों को कुछ नहीं होगा कहकर टाल देते हैं। हाँ, अनदेखा कर देते हैं। वे शायद इलाज से ही कतराने लगते हैं, ये सोचकर कि इतना कष्ट सहने का क्या फायदा। और सबसे दुखद, वो खामोशी ओढ़ लेते हैं। बिल्कुल। खुद को समाज से, यहाँ तक कि अपनों से भी काट लेते हैं, अकेलेपन के अंधेरे में चले जाते हैं। और ये अलगाव, ये चुप्पी, ये अपने आप में बहुत नुकसानदेह है। देखिए, किसी भी गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए मानसिक शक्ति और सामाजिक समर्थन यानी सपोर्ट सिस्टम बेहद जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। पॉजिटिव नजरिया और अपनों का साथ रिकवरी प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है। डर इस पूरे सपोर्ट सिस्टम को ही तबाह कर देता है। इसीलिए डॉक्टर अतुल का संदेश, जिसे स्रोत बार बार उजागर करता है, इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्ञान नियंत्रण लाता है और शुरुआती कार्रवाई जीवन रक्षा लाती है। बिल्कुल सही। जानकारी जो है वो डर के अंधेरे को चीरती है और लोगों को सही समय पर सही कदम उठाने की ताकत देती है। हाँ। ये ऐसा है जैसे आप निष्क्रिय शिकार होने के बजाय अपनी देखभाल में सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। सही कहा। अज्ञानता डर और लाचारी को जन्म देती है, जबकि ज्ञान विकल्प और सशक्तिकरण के द्वार खोलता है। ये समझना कि नियमित जांच क्यों जरूरी है, किन लक्षणों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कौन कौन से आधुनिक उपचार विकल्प मौजूद हैं और उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है, ये सब जानने से स्थिति पर एक नियंत्रण की भावना पैदा होती है। हाँ। और ये डर को कम करने में मदद करती है। स्रोत एक और बात बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, कैंसर गंभीर है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये निराशाजनक या लाइलाज नहीं है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सिर्फ एक चिकित्सा स्थिति है, किसी के कर्मों का फल या कोई नैतिक फैसला नहीं। ये बिंदु बेहद महत्वपूर्ण है कि हम बीमारी को कैसे देखते हैं। स्रोत का ये कहना कि ये एक चिकित्सा स्थिति है, नैतिक फैसला नहीं,
ये पूरी सोच को बदलने वाला है। हाँ। पुरानी धारणाओं में खासकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को अक्सर किसी अदृश्य शक्ति के प्रकोप या पिछले कर्मों की सजा के रूप में देखा जाता था। हाँ, ये सोच आज भी कहीं ना कहीं है। बिल्कुल है। और ये सोच मरीज पर अपराध बोध, शर्म और कलंक का एक असहनीय बोझ डाल देती है। ये उसकी लड़ाई को और मुश्किल बना देता है। सही बात है। जब हम इसे सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन के रूप में देखते हैं, तब हम डर, कलंक और अंधविश्वास को हटाकर तर्कसंगत इलाज, देखभाल और सहानुभूति पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। किसी भी चुनौती का सामना करने में, विशेषकर स्वास्थ्य संबंधी, हमारी मानसिकता, हमारा नजरिया, वो आधी लड़ाई जीत सकता है। और इसी सकारात्मकता लड़ने के इसी अदम्य भावना की बात स्रोत के अगले हिस्से में आती है। ये मानवीय जज्बे और आशा पर केंद्रित है। अच्छा। डॉक्टर अतुल उन अनगिनत जीवित बचे लोगों यानी सर्वाइवर्स का दृष्टिकोण साझा करते हैं जिनकी कहानी एक ही है, भले ही शब्द अलग हों। कैंसर ने मेरी जिंदगी बदल दी लेकिन खत्म नहीं की। वाह, ये अपने आप में एक शक्तिशाली घोषणा है ना? हाँ। ये बीमारी के प्रभाव को स्वीकार करती है, शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक, लेकिन साथ ही ये भी स्थापित करती है कि जीवन उसके बाद भी जारी रहता है और अक्सर एक नए अर्थ और उद्देश्य के साथ। स्क्रिप्ट ऐसे लोगों की उदाहरण देती है, वो लोग जो इलाज के बाद अपने जन्मदिन मना रहे हैं, अपनी नौकरी पर वापस जा रहे हैं, अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं और यहाँ तक कि अपनी कहानियों से दूसरों को प्रेरित भी कर रहे हैं। जी। उनकी ये यात्राएं हमें याद दिलाती हैं कि कैंसर का इलाज सिर्फ दवाओं और मशीनों से नहीं होता। बिल्कुल। इसमें इंसान का अपना साहस, उसके परिवार और दोस्तों का अटूट समर्थन, समुदाय का साथ और जीने की जो गहरी इच्छा शक्ति है, वो भी उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा मायने रखती है। ये मानवीय पहलू है। इसे अक्सर आंकड़ों और मेडिकल रिपोर्टों में नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाँ, चिकित्सा उपचार बेशक नींव रखते हैं, लेकिन ठीक होने की जो इमारत है वो इंसान की अपनी इच्छा शक्ति, सकारात्मक माहौल और प्रियजनों के सहारे खड़ी होती है। ये जीवित बचे लोग सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, वे आशा के चलते फिरते प्रतीक हैं। उनकी कहानियां दिखाती हैं कि विज्ञान और मानवीय भावना मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ केस स्टडीज नहीं है, ये वास्तविक जीवन है जो तमाम मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं। और स्रोतों से आशा का यही समग्र संदेश उभर कर आता है। निष्कर्ष स्पष्ट है, कैंसर एक कठिन लड़ाई जरूर है, लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे हर दिन अनगिनत लोग जीत रहे हैं। हाँ। जरूरत इस बात की है कि डर को ज्ञान से, अज्ञानता को जागरूकता से और चुप्पी को संवाद और ताकत से बदला जाए। डॉक्टर अतुल की स्क्रिप्ट में दी गई सलाह भी सीधी और व्यवहारिक है। सूचित रहें, विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें, अपने डॉक्टर से, अपनी मेडिकल टीम से, प्रामाणिक स्वास्थ्य संगठनों से। सही। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें क्योंकि मन की शक्ति शरीर पर गहरा असर डालती है। और सबसे जरूरी, सवाल पूछने में कभी संकोच न करें। बिल्कुल। कोई भी सवाल छोटा या मूर्खतापूर्ण नहीं होता जब बात किसी के स्वास्थ्य की हो। क्योंकि जैसा स्रोत रेखांकित करता है, आप जितना अधिक जानते हैं, अपनी स्थिति को समझने और उससे निपटने की उतनी ही अधिक शक्ति आपके पास होती है। हाँ। ज्ञान वास्तव में सशक्तिकरण है, खासकर स्वास्थ्य जैसे व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण मामले में। यह आपको अपनी देखभाल यात्रा में महज एक यात्री होने के बजाय ड्राइवर की सीट पर बैठने में मदद करता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? डॉक्टर अतुल की स्क्रिप्ट के माध्यम से हमने जो मुख्य बदलाव देखा वो ये है कि कैंसर की धारणा एक अवश्यंभावी अंत से बदलकर एक ऐसी गंभीर लेकिन अक्सर इलाज योग्य और प्रबंधनीय स्थिति की ओर बढ़ गई है। हाँ, प्रबंधनीय, जिसके सफल प्रबंधन के लिए शुरुआती कार्रवाई, सटीक जानकारी, आधुनिक उपचार और एक सकारात्मक जुझारू मानसिकता की जरूरत होती है। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है, बल्कि दशकों की अथक वैज्ञानिक खोज, चिकित्सा प्रगति और अनगिनत लोगों के मानवीय साहस का मिलाजुला परिणाम है। हाँ, ये डर के घटाटोप से निकलकर आशा की रोशनी की ओर एक महत्वपूर्ण वैचारिक बदलाव है। लेकिन यहाँ एक अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न उठता है। अच्छा? जो स्रोत के विश्लेषण पर आधारित है, हालांकि उसमें सीधे तौर पर कहा नहीं गया है। बताइए। देखिए, ये देखते हुए कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के बारे में भी हमारी सामाजिक धारणाएं चिकित्सा जगत की वास्तविक प्रगति से कितनी पीछे रह जाती हैं। हाँ, ये तो है। तो जीवन या स्वास्थ्य के और कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जहां हमारी पुरानी गहरी जड़ें जमा चुकी आशंकाएं और पूर्वाग्रह हमें वर्तमान की वास्तविकताओं और संभावनाओं को देखने से रोक रहे हैं?
ये तो सोचने वाली बात है। कहाँ हम अब भी अतीत के डर या गलत फहमियों के साए में जी रहे हैं, जबकि हकीकत काफी आगे निकल चुकी है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। शायद मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हमारा नजरिया, हो सकता है। या उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को देखने का ढंग, या यहाँ तक कि असफलता या बदलाव को लेकर हमारे मन में बैठा डर। बिल्कुल। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां हमारी धारणाएं वास्तविकता से काफी पीछे हों। संभव है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी मान्यताओं का लगातार मूल्यांकन करते रहना चाहिए और उन्हें नवीनतम ज्ञान और समझ के साथ अपडेट करते रहना चाहिए। हाँ। आज की हमारी चर्चा का उद्देश्य भी यही था, डॉक्टर अतुल के काम से प्रेरणा लेकर डर को जागरूकता से बदलना और चुप्पी को ताकत में बदलना। उम्मीद है कि ये विश्लेषण हमारे श्रोताओं को न केवल कैंसर बल्कि शायद जीवन की अन्य चुनौतियों का सामना करने के लिए भी एक नई, अधिक सूचित और अधिक आशान्वित दृष्टि प्रदान करेगा। ज्ञान और आशा, ये दो शक्तिशाली हथियार हैं